काफ़ी गहरा भाव है अंदर। और अब मैं यहाँ शिमोज में काम करती हूँ ना, तो मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग रहती है, और मैं उसकी वजह से मेरे हाथ में और मेरे पूरी बॉडी में मतलब इतनी दिक्कत आती है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ सर, अगर उसके लिए कुछ हो सकता है तो हमें बता दीजिए, तो मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊँ और मैं आगे यहाँ शिमोज में काम करती हूँ। एक नई जिंदगी है, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई शुरू से, और मैं अपनी बेटियों की शादी की, मैं अपना परिवार चला रही हूँ। मैं अनु जी का, राशि जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो इन्होंने आज हमको यहाँ बचाया। जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं, हिम्मत बनाए रखें, और आप लोग भी एक अच्छे जगह पे वो कर सकते हैं। मतलब कभी हिम्मत ना हारिए, क्योंकि आज मैं इस मुकाम पे मैं भी नहीं चल पाती थी, क्योंकि मुझे बोला गया था कि मैं नहीं चल पाऊँगी। और आप लोग भी हिम्मत ना हारिए, और डॉक्टर आप हमारे साथ हैं। उस टाइम पे शायद इतना वो नहीं था सर, 2013 में मुझे 10 लोगों ने ब्लड दिया था, क्योंकि मुझे ब्लड नहीं कोई दे रहा था। अब तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता, और आप तो खुद चल के हमारे शिमोज में आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। अगर कुछ ऐसा हो तो आप मेरे बारे में बताइए। हेलो, पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं हम लोग प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट से कि इतने अटैक के बाद में, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में आपने इतना कुछ सहा, और इतने साल अब हो गए हैं, इतना अपने टाइम जो बताया, उसके लिए आपकी हिम्मत की हम बता देते हैं, इतने तक आप यहाँ तक पहुँचे। दूसरी बात, जो आपकी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा सब तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मौजूद है। अगर कहीं पे घाव है तो वो हम लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या अगर कहीं पे दो अंग या दो भाग आपस में चिपक गए हैं, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। या कहीं पे सूजन हो रही है या कोई भी चीज़ है, तो वो भी सब प्रॉब्लम्स, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व की कर सकते हैं। और यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा बजट देती है SCBI को, तो उसके माध्यम से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये तो सार्वजनिक मंच है, मधु जी से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों की OPD मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 दिन OPD होती है, जिसमें हम लोग उपलब्ध रहते हैं। तो मधु जी से कोऑर्डिनेट करके आपको जो भी दिन कन्वीनियंट हो आप उसमें आ सकते हैं, और क्योंकि हम लोगों से आपका मुलाकात हो गई है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी और बहुत अच्छे से आपका इलाज किया जाएगा। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना हो, लेकिन पूछना नहीं है। क्या पूछना है? सोचिए, कोई संकोच न करिए, जो आपके दिल में वो बताइए। सर्जरी करवाया था तो सर्जरी सक्सेस नहीं, तो मैंने मुझे सर्जरी मशीन लगती है, इसलिए मुझे से चेकअप पड़ जाए। मैं डॉक्टर अंकुर भटनागर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपका समस्या का समाधान करें। तो कितना समय हो गया सर्जरी हुए? सर आप कैसे जले थे? आप कैसे जले थे? पेट्रोल जले थे? पेट्रोल से ना? आप पेट्रोल से जले थे ना? हाँ बता दी, पेट्रोल से जले थे। सर पेट्रोल से जल गए थे शादी में। कितना समय हो गया सर्जरी हुए? सर्जरी हो गया है 2024 में, 24 अप्रैल को करते हुए थे। 2 साल हो गए जी। 2 साल के बाद जब नई खाल लगाई जाती है, जान से लेकर खाल लगाई जाती है, यहाँ से खाल ली जाती है, जी जी, उसमें जो नई खाल जो लगाई जाती है, ये 2024 में सर्जरी हुई। जनरली जब नई खाल लगाई जाती है तो सब कुछ केयर करना पड़ता है, जी जैसे कि आप गारमेंट वगैरह बनाएंगे वो सब पहनने पड़ते हैं। अगर उसके बाद भी अगर ये नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर प्रॉपर एग्जाम में बहुत सारे तरीके हैं इस खुजली को कम करने के, इसकी लेज़र वगैरह के तरीके हैं। लेज़र भी हमारे पास अवेलेबल है, उससे फ़ायदा होता है। प्रेशर गारमेंट्स कई बार पुराने हो जाते हैं और प्रेशर कम हो जाता है, तो गारमेंट के अंदर जो लगते हैं नई टेक्नोलॉजी आ गई, उससे भी बेहतर हो जाता है।
बिना सर्जरी हो जाएगी तो वो अच्छा रहेगा, अगर सर्जरी करने की और कोई जी बोलिए। जी सर, सर नमस्ते। जी सर, मेरा 28 मार्च का है। मैं 1.5 महीने में भर्ती थी मेडिकल कॉलेज में। सन बताएंगे सन। जी इसी साल का 2025 का ठीक। मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था। उसी के लड़कों ने मुझे बहुत बुरे तरीके से हथौड़ी से मेरे सर में मारा था। ये मेरा सर ऐसे फूट गया है, इतना इतना, मेरी आँख में भी हथौड़ी से मारा था। तो इसे मतलब इस चीज़ में बहुत बुरे तरीके से लोग मार के एकदम घायल करके मुझे मारा समझ के फेंक दिए थे। और मेरी सांसें मुझे जिंदा थे, हम जी रहे थे। उन लोग को लगा था कि हम मर गए हैं। वो लोग रात भर मुझे मारे थे। सुबह यहाँ हम सिद्धार्थनगर गए और सिद्धार्थनगर से मुझे लाके बलरामपुर फेंके थे। उन लोग को लगा कि मैं मर गई और वो लोग, मैं जिंदा थी। और वो लोग मुझे जब फेंके एसिड और तेजाब डाल के मुझे फेंक दिए, फेंक के चले गए और मैं जिंदा थी। मैं किसी तरीके से वहाँ से उठी और मैं हाथ ऊपर की। हमारे लोग बहुत लोग देखे तो वो लोग 112 पे फोन किए, तो वो लोग मुझे लाके यहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिए। और वहाँ पे मैं 2 महीने में भर्ती थी। 2 महीने के बाद मेरा ये गले का सर्जरी हुआ 3 महीने से। 2 महीने हुआ गले का सर्जरी हुआ है और पट्टा काहे में लगाने के लिए। और मेरा सर मतलब बहुत दिक्कत होती है, दवा मतलब उतना नहीं दिए खाने होने के लिए, बस 3 दिन का केवल हफ्ते की दवा दिए हैं। और देखिए मेरा आँख मतलब है और मेरा तेजाब से कान भी चला गया है। तो दवा खाओ सूख गया है, बस ये है कि आपका दिक्कत है चेहरे का। तो सर बताइए जिससे कि हम देखिए मेरा तो वो लोग पकड़ा गए हैं, जेल में भी है, पर उन लोगों को सजा नहीं हुई है अभी। आपने बहुत जो इतने उसके बाद से यहाँ तक पहुँची हैं। मैं डॉक्टर अनुपमा सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का जवाब दें। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है उनका पहली बार हिम्मत आएगी तो कोई भी इलाज संभव नहीं। पहली बात तो हिम्मत रखिए और हर चीज़ का कुछ ना कुछ उपाय संभव होता है। ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन आपकी आँख, आपका कान, आपका चेहरा बहुत कुछ नॉर्मल की तरफ हम ले जा सकते हैं। आप लोगों ने गले का सर्जरी किया है जैसा बता रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब तक ये पक्का नहीं हो जाता उसके बाद आप बाकी सबके लिए सर्जरी करा सकते हैं। दिखाते हैं आपका स्पेशली जैसे आपका आम है वो आपको दिक्कत कर रहा है, इसकी सर्जरी आप पहले ही करें। मैम आँख से आंसू गिरता है और आँख दर्द करता है क्योंकि आँख में वो लोग हथौड़ी से मारेंगे ना, तो इसीलिए प्रेशर मेरे इधर सर पे आपका आँख बंद नहीं, हाँ बंद नहीं। इसके लिए आपका संभव जितनी जल्दी होगा इसका ऑपरेशन तो अभी करना होगा कुछ समय बाद में, ताकि आपकी आँख में नुकसान ना हो। बाकी सब जगहों का ऑपरेशन जैसा जैसा समय मिलेगा उसके हिसाब से किया जा सकता है। मैम जी मधुमेह मुझे वहाँ पे कर दी थी, ऐसे मेरा हाथ पकड़ के गई थी, तुम ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। मैम जी हमको बचा लीजिए, अगर हम बच जाएंगे तो वो लोग मेरे साथ इतना बुरे तरीके से रात भर गाड़ी में चल रही है मारे हथौड़ी से, बहुत बुरे तरीके से मेरा मतलब जो भी था बदतमीजी की है। ठीक फिर भी मैं कही मैं मुझे बचा लीजिए ताकि हम उन लोगों को सजा दिलवा सके, अपनी बात कह सके कि वो लोग मेरे साथ ऐसा जुलूम किया ताकि उन लोगों को सजा हो। इसीलिए मैं मुझे बहुत हिम्मत दी है और मैं हिम्मती है मैम जी हम क्या बताएं, रात भर कोई लड़की हथौड़ी का मार सह पाएगी। मेरे सर में, मेरे शरीर में इतना हथौड़ी की लोहा जैसे होता है, लोहे से मेरा ऐसा सर पूरा फट गया, इतना इतना आराम हो गया। तो मेरे सर में टाका पूरे लगे थे बाल छिलके, इतना मेरा सही। सुबह वो लोग समझे कि मर गई है, तब मुझे मरा समझ के भेजे थे और मैं भगवान
इस डॉक्टर के ही थ्रू पता चला कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा है और तुम जो भी नौकरी करना चाहोगी तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर मुझे किसी भी तरीके से माधवी मैम का नंबर मिला और मैं यहाँ माधवी मैम के ही थ्रू से जुड़ी हूँ। अभी मैं जल्दी में नोएडा भी होकर के आई थी, आशीष सर से मिली थी और भी सारे जो यहाँ पे जो मेम्बर हैं मैं उनसे भी मिली थी। मुझे बस यही है कि सर मुझे झाव फाउंडेशन में किसी भी तरीके की नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैं इस समय अपने मायके में रह रही हूँ और मेरी मम्मी नहीं है, पापा है, भाई है, भाभी है, जो मुझे बहुत मतलब सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा सब कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, क्योंकि अब मेरा तो कोई ऐसा हाथ नहीं है जो मैं कहूँगी मुझे सर्जरी करानी है या मुझे कोई दवा लेनी है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ही मेरा 13 महीना बहुत अच्छे से इलाज चला। डॉक्टर तो सब अच्छे ही है वहाँ पे, तो मेरा इलाज बहुत अच्छे से चला और सर्जरी भी मेरी हुई थी जो भाई से निकाल करके, ये सब पूरा मेरा घाव बहुत ज़्यादा था। तो मैं सही तो होंगी, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मतलब नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चे को पाल सकूँ, जिसको मैं खाना पीना तो मिल ही जाता है, लेकिन जो एजुकेशन है जो मैं देना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चे को उसके पैर पर खड़ा करना चाहूँ। तो प्लीज़ झाव फाउंडेशन से भी और सभी से ये मेरा है कि आप प्लीज़ मुझे कोई भी नौकरी का थैंक यू। ये आपकी बात सुन के देखिए ऐसा लगा, और हम लोग सबको ऐसा लगता है कि देखिए ऐसे भी केसेस हैं जो जलने के बाद में जिनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई और प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद में बिल्कुल सेटिस्फाइड है और बिल्कुल बढ़िया है। तो ये केस इस तरह का एग्जाम्पल है। जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो झाव फाउंडेशन में आशीष जी यहाँ पर हैं, तो इसका आंसर तो आशीष जी ही देंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आशीष मैं उनसे करवा लेती थी, तो वो मतलब बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग उन्होंने की, मतलब कोई भी मेरा यहाँ से पूरा सिला हुआ है लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी करने में। तो मतलब डॉक्टर के ही उससे जो मेरा पूरा शरीर बहुत ही अच्छा हुआ है, मुझे कोई भी वो नहीं है कि मुझे किसी भी तरीके की कोई दवा नहीं है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के तहत इनको मैं यहाँ ज्वाइन करवा रहे हैं और ट्रेनिंग के साथ फिर उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेंगे। तो ये हमारे झाव फाउंडेशन कर रहा है जो की तरफ से। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। शेर सिंह सर, शेर सिंह हमारे पास एक ऐसे सर्वाइवर हैं जिनकी एसिड की वजह से आंखें जा चुकी हैं, तो वो इस उम्मीद में है कि अगर कि कोई ऐसी सर्जरी हो, कुछ ऐसा हो जिससे उनकी आंखें अगर उनके पास आ जाए, तो वो कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ जी बोलिए। सर मैं 2021 में राशन पड़ा था, मेरी इलाज मेडिकल कॉलेज चल रही है, अब भी चल रही है, आपको सब मुझे दिखता नहीं है। अगर मेरी आँखों को कुछ किया जाए तो उसका उपाय करिए सर। एक समस्या सर मेरी और है, मेरे पिछले घाव है आपको है ना, बिजली मेरे सर बंद करती है, 24 घंटा बिजली बढ़ती है, मेरे को शांति नहीं मिलती है, इससे जख्म बढ़ जाती है, मुझे बहुत बेचैनी होती है बिजली से। मैं डॉक्टर राजीव भारती से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपकी समस्या का सॉल्व करेंगे और आपको जो भी निदान है वो बताएंगे। ठीक है सर, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। शेर सिंह जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कब चले थे? 2021 में। और आपका इलाज कहाँ पे हुआ है? मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में। और दोनों आँखें आपकी खराब हैं इस समय? जी सर। क्या किसी में कम ज़्यादा दिखाई देता है? दिखाई बिल्कुल नहीं देता सर। बिल्कुल दिखाई नहीं देता? नहीं सर। रोशनी आपकी आंखों में मालूम पड़ती है या रोशनी में मालूम नहीं पड़ती? सर रोशनी कभी कभी लेट से लगती है आँखें, कभी कभी मालूम पड़ती, कभी कभी नहीं मालूम पड़ती। पिछले साल सर मई मेरी आँखों में रोशनी आ गई थी। आंखों से पानी गिरता है आपके? जी सर। आँख की पुतलियाँ पूरी बंद होती हैं? जी सर। पूरी बंद हो जाती है? हाँ ये तो मेरी सर गलती है फालतू चीज़ में। उसमें कोई आँख के डॉक्टर को आपने दिखाया है कभी? जी सर दिखाया। तो उन्होंने आपको कोई सलाह दी? मना कर दी नहीं, आप देख मान लो। उन्होंने कह दिया कि आपकी रोशनी वापस नहीं आ सकती। जी सर। और आप देखिए, हम लोग जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, हम लोग आँख के बाहर की जो भी त्वचा है ना,
देखभाल हमारे विभाग उसको देखता है। बट अगर आँख की रोशनी की बात करें तो रोशनी का जो समाधान करने के डॉक्टर हैं वो आँख के डॉक्टर होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, आपको किसी और डॉक्टर से, आप कहीं बेहतर डॉक्टर से या कहीं और इलाज लेना चाहिए या दूसरी ओपिनियन लेना चाहिए आपको। और रही बात आपके चेहरे के घाव की या चेहरे के घाव के समाधान की, तो वो हमारे डिपार्टमेंट, हमारे विभाग से संबंधित होता है, उस पर हम लोग कोई काम कर सकते हैं। बट रही बात आँख की रोशनी की, तो वो फिर बेहतर ये होता है कि आँख के डॉक्टर को ही परामर्श किया जाए और उनकी सलाह को माना जाए।